अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। हम्म, पिछले सेशन के बाद आपका वीक कैसा रहा? मिक्स्ड ही था हम्म, और डोरबेल और बाइक्स की वजह से घबराहट मुझे हुई थी, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा समझ आता जा रहा है कि मेरा डेंजर अलार्म हो रहा है, ऑन हो रहा है ना? ऑन हो रहा है। ठीक है। यानी घबराहट अभी भी आपको आती है, लेकिन अब वो बिल्कुल वैसी कंफ्यूजिंग नहीं लगती जैसे आपको पहले लगती थी। अब आपको अपना जो अलार्म सिस्टम है ना, उसकी थोड़ी सी समझ आ गई है। वेल डन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आज आपका मूड और एंजाइटी कितनी है? मूड मेरा थोड़ा नॉर्मल ही है हम्म, और एनजाइटी भी थोड़ी सी है। ठीक है। स्लीप में कोई चेंज आया आपके? दो रातें तो बेहतर थी। हम्म, एक रात बाइक की आवाज़ पर मैंने कैमरा 3 दफ़ा चेक किया था। ठीक है। और सेफ्टी के हवाले से कोई नया कंसर्न या खुद को हार्म करने का कोई थॉट वगैरह आया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ठीक है ज़ारा, आपने पीटीएसडी साइकिल की 3 सिचुएशंस नोट डाउन की हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक दी थी? जी, मैंने की हैं। एक डोरबेल की, एक कोरियर की कॉल की और रात को गेट के बाहर बाइक रुकने वाली सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, डोरबेल वाली जो एंट्री आपने की है उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताएं मुझे। जब बेल हुई थी तो मुझे ख़्याल आया था कोई फ़ेक कोरियर वाला हो सकता है। तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और मैं मम्मी के पास चली गई थी। उन्होंने फिर डोर ओपन किया था तो फिर मुझे सुकून मिला। ठीक है। और इस रिस्पॉन्स के बाद क्या असर हुआ आप? मैंने फिर खुद सिचुएशन हैंडल नहीं की फिर से, हम्म, और इसलिए नेक्स्ट बेल का फ़ियर वैसा ही रहा है। बिल्कुल, हमने लास्ट सेशन में भी यही समझा था कि जैसे जैसे हम जितना चीज़ों को अवॉइड करते जाते हैं, उन चीज़ों का फ़ियर हमारी लाइफ में और बढ़ता जाता है, और हमारा माइंड जो है वो सीख लेता है कि जितना हम सिचुएशन को अवॉइड करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अवॉइडेंस ही सिर्फ हमें रिलीफ दे सकती है। ठीक है। अच्छा, आज हम प्लान सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हम 2 कनेक्टेड चीज़ों पर काम करेंगे। पहले हम एक ग्राउंडिंग टेक्निक सीखेंगे, यानी कि रॉबरी की याद अचानक आने पर आपका प्रेजेंट टाइम में वापस आना किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और उसके बाद हम एक बिहेवियरल एक्टिवेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फियर की वजह से जो भी आपने रूटीन छोड़ दी हुई है ना, जिन एक्टिविटीज़ को आप पहले करती थी अपनी लाइफ में, उनको दोबारा से ना शुरू किया जाएगा। ठीक है? ठीक है, मुझे वैसे भी इन दोनों की ज़रूरत है। याद आए तो मैं प्रेजेंट में नहीं रह पाती, इन सब की याद अगर आए तो, और फिर पूरा दिन मैं काम छोड़ देती हूँ। ठीक है। हमारा मकसद भी यही है कि हम इन दोनों टेक्निक्स को कनेक्ट करें, ताकि आप जब इस फ़ियर की वजह से फ्यूचर में चली जाती हैं तो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट में वापस लाया जाए, और बिहेवियर एक्टिवेशन के थ्रू जितनी भी एक्टिविटीज़ आप छोड़ चुकी हुई हैं, हम उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दोबारा से रिज्यूम करें। ठीक है? ठीक है। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ग्राउंडिंग क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है? ज़ारा, जब रॉबरी की याद आपको अचानक से आती है, उस सारा इंसिडेंट दिमाग में आपके आता है, तो फिज़िकली तो आप करंट रूम में होती हैं, ऐसा ही होता है, लेकिन आपकी जो सारी अटेंशन है ना, वो उस पुराने वाक़ये में चली जाती है। जैसे आपको लगता है कि डोर बेल तो आज बज रही है बाहर, और मगर आपका माइंड जो होता है ना, वो उसे रॉबरी वाले डोर के साथ कनेक्ट कर लेता है और आप फ़ौरन से पास्ट में चली जाती हैं। ऐसे ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही जी, मुझे पता होता है कि लाउंज में मैं हूँ बैठी, लेकिन कुछ सेकंड के लिए लगता है कि वो लोग फिर से आ गए हैं। बिल्कुल। ग्राउंडिंग इसी वक्त यूज़ होती है, यानी कि ये आपके माइंड को करंट टाइम और करंट प्लेस की इन्फॉर्मेशन देती है। मतलब वो आपको बताती है कि आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है, मतलब करंट में, और क्या इस वाक़ये के वक़्त दोबारा हो रहा है या सिर्फ़ आपको उसकी पुरानी याद आ रही है। ठीक है? तो क्या ग्राउंडिंग से घबराहट फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी? ज़रूरी नहीं है ज़ारा कि घबराहट फ़ौरन से आपकी ख़त्म हो जाए। ग्राउंडिंग का सिर्फ गोल ये होता है कि जो आपको एक फ्राइटफुल मेमोरीज़ आ रही होती है ना, जिनको आप फ़ोर्सफुली बंद करना चाह रही होती है, लेकिन वो आपको फिर ज़्यादा आती हैं और आप ज़्यादा घबरा जाती हैं, तो हमने सिर्फ उस एंग्ज़ायटी को ज़बरदस्ती कम नहीं करना, बल्कि हमने आपको उस पास्ट मेमोरीज़ से ना प्रेज़ेंट में लाना होता है, ताकि आपको पता हो कि अभी प्रेज़ेंट मोमेंट में क्या हो रहा है और आपकी सारी अटेंशन प्रेज़ेंट मोमेंट में आ जाए। ठीक है? ठीक है, मतलब मुझे याद से भागना नहीं है, बस ये हुँ। याद रखना है कि वो पास्ट में हुआ था। बिल्कुल, हमारा मकसद भी ये था कि आपको हम बताएँ कि ये सारी जो मेमोरीज़ होती हैं वो पास्ट से रिलेटेड हैं, प्रेज़ेंट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप ऐसा सोचती हैं ना, तो आपका जो माइंड होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उन सारी चीज़ों की तरफ चला जाता है और आप फिर कोई भी प्रेज़ेंट का डिसीज़न नहीं ले पाती। ठीक है? ठीक है।
और ना ही मैं आपको ये कहना सिखाऊंगी अभी कि रॉबरी की याद आ रही है लेकिन रॉबरी इस वक्त दोबारा नहीं हो रही। इस तरह से मेरा कहना है आपके लिए सिर्फ ऐसा ही होगा जैसे सिंपल लोग आपको कहते हैं कि ये तो पास्ट में हुआ था, तुम अभी क्यों सोच रही हो। ठीक है, तो हम इसी टेक्निक में सीखेंगे कि आपने किस तरह से ख़ुद को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको ग्राउंडिंग और रियल सेफ्टी में ना थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ ज़ारा, कि ग्राउंडिंग का मतलब होता है एक्चुअल डेंजर को इग्नोर करना नहीं, और अगर गेट का लॉक ब्रोकन हो, कोई पर्सन ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश करे या कोई क्लियर थ्रेट भी हो ना, तो हम नॉर्मल सेफ्टी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि सेफ्टी चेक करना है या ग्राउंडिंग को? ठीक है, पहले एक रीज़नेबल चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर कैमरा में देखें, पूछें कौन है और ऑर्डर डिटेल्स मैच करें। ठीक है, आपके लिए। और अगर चेक करने से आपको पता चल जाए कि सिचुएशन नॉर्मल है लेकिन बॉडी फिर भी आपकी रोबरी जैसा रिएक्ट कर रही हो, तो तब हम ग्राउंडिंग यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि एक दफ़ा कैमरा चेक करना नॉर्मल है लेकिन बार बार चेक करना फियर की वजह से। बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रही हूँ कि एक सेफ्टी चेक के बाद प्रेजेंट सिचुएशन में हमें वापस आना है, बार बार उस चीज़ को चेक नहीं करते रहना। इस तरह से ये होगा कि आप तो फिर से आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं। हमने सिर्फ आपके लिए इस सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना है। ठीक है, ठीक है। चलें अब मैं आपको 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक यूज़ करना सिखाती हूँ। इसमें आप 5 सेंसेस को यूज़ करके ना अटेंशन को करंट रूम में लेकर आएंगी। सबसे पहले आपने अपने एक्सपीरियंस को नाम देना है कि रॉबरी की पुरानी याद मुझे आ रही है लेकिन जो वाक़या है ना इस वक्त दोबारा नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपको ये सोच आए तो उसके बाद आपने अब 5 चीज़ें देखनी है। कोई भी रूम में ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करें, सिर्फ नाम ना लें उनका, बल्कि उनका कलर या शेप भी नोटिस करनी है आपने। ठीक है, उसके बाद 4 चीज़ें आपने फ़ील करनी है, जैसे आप पाँव का फ्लोर के साथ कांटेक्ट देख सकती हैं, चेयर का बैक के साथ लगना, हैंड्स का टच करना या कपड़ों का टेक्सचर। ठीक है, ये ऐसी 4 चीज़ें होंगी जिसको आप फील करेंगी। उसके बाद आपने कोई भी 3 चीज़ें हैं जिनको आपने सुनने की कोशिश करना है, जैसे फ़ैन की आवाज़, ट्रैफिक या क्लॉक या किसी पर्सन की वॉइस। उसके बाद आपने 2 चीज़ें जो ऐसी हैं जो स्मेल नोटिस करनी है, जैसे रूम फ्रेशनर की, हैंड क्रीम की, टी की या नॉर्मल रूम स्मेल। ओके, उसके बाद आपने एक चीज़ नोटिस करनी है जो आप टेस्ट कर सकती हैं, जैसे वाटर, टी या माउथ का नॉर्मल टेस्ट। ठीक है, और आखिर में आपने प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट बोलनी है कि मैं ज़ारा हूँ, मैं इस वक्त क्लिनिक या अपने लाउंज में हूँ, रॉबरी 10 मंथ्स पहले हुई थी, मेरे पास पॉज करके सिचुएशन चेक करने का वाकई मौका है और मैं इसको हैंडल कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। इस तरह मेरा फोकस सिर्फ रॉबरी पर नहीं रहेगा, करंट रूम में भी नोटिस होगा। बिल्कुल ज़ारा, हम पुरानी याद को डिनाई नहीं करेंगे बल्कि हमने आपके माइंड को करंट इन्फॉर्मेशन भी देनी है। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हमने टेक्निक यूज़ कब कब करनी है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आपने टेक्निक कब यूज़ करनी है। शुरू में आपने ग्राउंडिंग को बिल्कुल हल्की या दरमियानी घबराहट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, और जब आप स्टेप्स को वाकई समझ जाएंगी और आपको लगे कि अब आप इसको इजीली फॉलो कर सकती हैं, तो आपने अपनी रोज़ की नॉर्मल रूटीन में ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना है, ताकि इससे एक तो ये होगा कि आप टेक्निक से फेमिलियर हो जाएंगे और उसके दूसरा ये होगा कि आपको घबराहट के वक्त ये सारी चीज़ें ना फॉलो करना आसान रहेगा। ठीक है, तो अगर ग्राउंडिंग के बाद एंजाइटी कम्प्लीटली फिनिश ना हो तो? तब भी हमारी टेक्निक फेल नहीं होगी ज़ारा। अगर एंजाइटी कम हो तो आप प्रेजेंट रूम को नोटिस कर सकती हैं और सिचुएशन से फ़ौरन भागने की बजाय वहाँ रह सकती हैं, तो ये हमारी ना प्रैक्टिस सक्सेसफुल ही है। ठीक है, ठीक है। चलें अब हम सेशन में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हों तो सेशन में प्रैक्टिस करें। जी, मैं रेडी हूँ। ठीक है, हम फुल रॉबरी सीन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हम रिसेंट कॉरियर कॉल को ब्रीफली याद करेंगे। अभी आप किसी भी वक्त पॉज ले सकती हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ज़ारा, इस वक्त आपकी एंजाइटी कितनी है? नॉर्मल है। चलें अब आप सोचें कि लास्ट वीक की कोरियर कॉल को थोड़ा सा याद करते हैं। फ़ोन रिंग हुआ है और कोरियर बॉय ने आपको कहा है कि वो गेट के बाहर है। उस वक्त आपके माइंड में क्या थॉट आया था? यही कि हो सकता है वो फेक हो और डोर खुलते ही वो अंदर आ जाएगा। ठीक है, और एंजाइटी कितनी हुई? नॉर्मल से ज़्यादा। ठीक है, हार्ट रेट ज़्यादा हो गया और हाथ मेरे ठंडे हो रहे थे। ठीक है, अब ग्राउंडिंग स्टार्ट करते हैं ज़ारा। सबसे पहले आप अपनी पुरानी याद को एक नाम दें। रॉबरी की पुरानी याद उभर आई है और वाक़या इस वक्त दोबारा नहीं हो रहा। एक्सीलेंट ज़ारा, अब कोई भी 5 चीज़ें अपने इर्द गिर्द नोटिस करें। हर चीज़ को आपने प्रॉपर्ली नोटिस करना है। क्या क्या आपको नज़र आ रहा है?
यहाँ पे ब्लू कुशन है, वाइट लैम्प, ग्रीन डायरी, वॉल क्लॉक और विंडो के पास एक प्लांट है। ठीक है, और प्लांट की लीव्स का कलर और शेप भी नोटिस करें। ओके, लीव्स डार्क ग्रीन है और कुछ पॉइंटेड हैं। ठीक है, अब उसके बाद कोई भी 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप फील करें। मेरे पाँव ज़मीन पर है और मेरी बैक चेयर को टच कर रही है। ठीक और है। हाथ मेरी अपनी गोद में है और शर्ट के बाजू जो हैं वो रिस्ट को टच कर रही हैं। एक्सीलेंट ज़ारा। अब अपने जो पाँव हैं, आप ये फील करें कि आप फ्लोर के नीचे कैसा फील कर रही हैं। हार्ड और थोड़ा कोल्ड। ठीक है, आप कोई भी 3 साउंड्स नोटिस करें अपने इर्द गिर्द। पंखे की आवाज़, बाहर ट्रैफिक की और आपकी। ठीक है, अब कोई भी 2 चीज़ें जिसको आप स्मेल कर सकती हैं। रूम फ्रेशनर और मेरी हैंड क्रीम। ओके, वेल डन। अब कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसको आप टेस्ट कर सकती हैं। माउथ में वाटर का हल्का सा टेस्ट है। गुड। अब आप अपने आसपास दोबारा से देखें और प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट बोलें। मैं ज़ारा हूँ, मैं इस वक्त क्लिनिक में हूँ, आप मेरे सामने बैठी हैं और रॉबरी 10 मंथ्स पहले हुई थी। इस वक्त कोई डोर फोर्सफुली ओपन नहीं कर रहा और मैं सेफ़ हूँ और मेरे पास डिसाइड करने का टाइम है। एक्सीलेंट ज़ारा, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आप मुझे बताएं कि अभी आपकी घबराहट कितनी है। अभी नॉर्मल है और याद अब भी है, लेकिन पहले जैसा क्लोज फील नहीं हो रहा। एक्सीलेंट ज़ारा, हमने प्रैक्टिस में भी यही देखना था कि हमने कुछ चीज़ें नोटिस की हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपने इस चेंज में क्या क्या नोटिस किया है। पहले मेरा फोकस सिर्फ कोरियर और रॉबरी पर ही था। अब ग्राउंडिंग के बाद क्लिनिक का रूम क्लियर नोटिस होने लगा है। एग्जैक्टली, ग्राउंडिंग ने आपकी पुरानी याद को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया। इसने आपके माइंड को ना प्रेजेंट टाइम की इंफॉर्मेशन दी है। इसी वजह से याद थोड़ी सी आपको डिस्टेंट फील हुई और बॉडी का रिएक्शन थोड़ा सा आपका कम हुआ, जैसे हार्ट बीट का काफ़ी ज़्यादा फास्ट होना या आपके हाथ पाँव ठंडे हो जाना। ठीक है, और इसके अलावा आपको इस टेक्निक से ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ कौन सी लगी। मुझे प्रेजेंट टाइम स्टेटमेंट सबसे हेल्पफुल लगा। ठीक है, और आपका शॉर्ट स्टेटमेंट ये भी हो सकता है ज़ारा कि ये पुरानी याद है, करंट डेंजर बिल्कुल भी नहीं। मैं आज के टाइम में हूँ और मेरे पास पॉज करके डिसाइड करने का भी ऑप्शन है। ठीक है, ओके, ये मैं इजीली याद रख सकती हूँ। अच्छा, टेक्निक के वर्ड्स बिल्कुल भी परफेक्ट होना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हमारा मकसद ये था कि आप स्टेप्स को टेस्ट करें और प्रेजेंट रूम से अपने आप को रिकनेक्ट करें। ठीक है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ग्राउंडिंग को रिपीटेड चेकिंग हमने नहीं बनाना, कि हमने बार बार रीअश्योरेंस लेने के लिए इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। नॉर्मली जैसे हम किसी भी टेक्निक को यूज़ करते हैं ना, आपने सिर्फ इसका 1 स्लो राउंड लेना है। फिर अगर सिचुएशन सेफ़ है तो आप अपने आप के नॉर्मल टास्क को वापस, मतलब अपने नॉर्मल टास्क की तरफ वापस आने की कोशिश करें। ठीक है, तो अगर मैं ग्राउंडिंग बार बार चेक करूँगी तो क्या ये भी चेकिंग बन सकती है। जी, इसलिए हम सिर्फ 1 कंप्लीट राउंड एंजाइटी रेटिंग और फिर करंट एक्टिविटी की तरफ रिटर्न होते हैं। ठीक है, अब आपने ज़ारा इन ग्राउंडिंग टेक्निक से ये चीज़ सीखी है कि जो भी मेमोरी हमें पास्ट की तरफ लेके जाती है, हमने सिर्फ अपने सेंसेस को ना प्रेजेंट में लेके आना, ताकि हम उस फैसला लेने के काबिल हो सके कि ये सिर्फ पास्ट की चीज़ें हैं, ये प्रेजेंट में नहीं हो रही और आप बिल्कुल सेफ़ हैं और आप अपने फ़ैसले खुद हैंडल कर सकती हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरा बिजनेस इफेक्ट हुआ है इन सब। ठीक है ज़ारा, हमारे ट्रीटमेंट का गोल भी सिर्फ ये नहीं था कि आपके हम घबराहट को मैनेज करें। हमने वो एक्टिविटीज़ भी अब दोबारा से स्टार्ट करनी है जो आपके रॉबरी के बाद फियर की वजह से ना छूट गई हैं। जैसे आपने बताया कि आपका सबसे ज़्यादा बिजनेस इफेक्ट हुआ है, तो आप चाहती हैं कि आप अपना बिजनेस रिज्यूम करें, है ना। चलें, अब जब आपको पार्सल, कस्टमर्स और बिजनेस वर्क से बचती हैं तो फ़ौरन तो आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रूटीन, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस कम होती जाती है आपकी। फिर आपके माइंड को लगता है कि शायद आप भी काम हैंडल ही नहीं कर सकती और ये चीज़ें आपका कॉन्फिडेंस कम कर देती हैं। मैं काम स्टार्ट करने से पहले ही सोच लेती हूँ कि अगर ऑर्डर आया तो कोरियर का क्या होगा।
ठीक है, अब हम आप इस इन सारी चीज़ों को ना बिहेवियरल एक्टिवेशन के थ्रू रिज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। बिहेवियरल एक्टिवेशन का सिंपल मतलब है कि डर या मूड के कम्प्लीटली ठीक होने के वेट किए बगैर हमने स्मॉल प्लान एक्टिविटीज़ के थ्रू अपनी रूटीन को दोबारा से स्टार्ट करना है। क्योंकि हमारा मूड जब भी अक्सर लो होता है ना, तो हमने नॉर्मली भी देखा है, हम कहते हैं कि हमारा मूड ठीक होगा तो हम ये काम वापस दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और अक्सर ये होता है कि हमारा मूड ठीक ही नहीं हो पाता, तो हम बहुत से काम कल पे पेंडिंग पे कर देते हैं। तो बिहेवियरल एक्टिवेशन ये कहता है कि हमने मूड के ठीक होने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि उसके बगैर हमने स्मॉल प्लान एक्टिविटीज़ के थ्रू ना अपनी रूटीन को दोबारा स्टार्ट करना है। इससे ये होगा कि जैसे जैसे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा जैसे हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका मूड भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। क्या एक्सपोजर जैसा है? अभी तो नहीं, हम इस वीक कोरियर रिसीव या डोर ओपन करने से स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे ज़ारा। हमने बिहेवियर एक्टिवेशन में पहली ऐसी मीनिंगफुल एक्टिविटी चूज़ करनी होगी जो रूटीन वापस लाए, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो जो आपकी एक्टिविटी स्किप हो गई हैं, जो आपने छोड़ दी हुई हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप मुझे बताएं कि रॉबरी से पहले कौन सी एक्टिविटीज़ आपको प्रोडक्टिव, रिलैक्स या खुशी फील करवाती थी? प्रोडक्ट की पिक्चर्स बनाना, कस्टमर्स को रिप्लाई देना, हानिया के साथ डिज़ाइन सेलेक्ट करना और शाम में टेरेस पर चाय पीना। ठीक है, इसमें से कौन सी एक्टिविटी अभी आपको कंपैरेटिवली आसान लगती है और कौन सी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल लगती है? टेरेस पे चाय पीना मेरे लिए आसान है और प्रोडक्ट्स की पिक्चर बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कर सकती हूँ। ठीक है, और पार्सल रिसीव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, चलें अब हम इस वीक बिल्कुल दरमियान की एक्टिविटी चूज़ करेंगे जो बिल्कुल आपके लिए आसान भी ना हो और इतनी मुश्किल भी ना हो कि आप स्टार्ट ही ना कर सकें। ठीक है? ठीक है। हाँ, मैं 2 ड्रेसेस के प्रोडक्ट पिक्चर्स बना सकती हूँ ऐसे। ठीक है, अब हम एक्टिविटी को क्लियरली स्केड्यूल करते हैं। इस एक्टिविटी को सिर्फ आपने वीक में कभी कभार कर लूँगी नहीं कहना, बल्कि आपने एग्जैक्ट डे, टाइम और ड्यूरेशन डिसाइड करना है, और आप किस दिन कर सकती हैं हम वो भी डिसाइड कर लेते हैं अभी ज़रा। आप मुझे बताएंगे एग्जैक्ट डे, टाइम और ड्यूरेशन डिसाइड करें, और आप किस दिन ये एक्टिविटी कर सकती हैं वो भी आप मुझे बताएं। कल आफ्टरनून 2 बजे अम्मी घर पर ही होंगी तो, और हानिया भी स्कूल में होगी। ठीक है, कितनी देर काम करना आपके लिए मैनेजेबल होगा? 20 मिनट्स। ठीक है, कल 2 बजे आप 2 ड्रेसेस निकालेंगी, पिक्चर्स के लिए बैकग्राउंड सेट करेंगी और 20 मिनट्स का काम करेंगी। हमारा गोल ये नहीं है कि आपने बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर्स बनानी है, बल्कि हमारा गोल ये है कि जो भी हमने प्लान टाइम पर एक्टिविटी स्टार्ट करनी है ना, उसको कंटिन्यू करना है, हमने उसको छोड़ नहीं देना। ठीक है? लेकिन अगर बीच में पार्सल या रॉबरी की याद आ गई फिर? पहले हमने देखना है कि करंट सिचुएशन में कोई एक्चुअल डेंजर तो नहीं है। ठीक है ज़ारा? और अगर सिर्फ पुरानी याद उभरती है ना आपको, तो आपने ग्राउंडिंग का एक 1 राउंड कंप्लीट ज़रूर करना है। उसके बाद आपने एक्टिविटी पर दोबारा से वापस आना है और कम से कम कुछ मिनट्स और कंटिन्यू करना है। ठीक है? यानी ग्राउंडिंग करके काम बंद नहीं करना। बिल्कुल। ग्राउंडिंग के बाद आपने नॉर्मल टास्क पर खुद को वापस से रिटर्न लेकर आना है। इससे माइंड ये सीखेगा कि याद आने के बावजूद भी आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं। ठीक है? ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि एक्टिविटी स्टार्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपको? मैं सोच सकती हूँ कि आज मूड नहीं है, कल कर लूँगी। ठीक है, उस वक़्त आप अपने आप से क्या कह सकती हैं? मुझे परफेक्ट मूड का वेट नहीं करना चाहिए, सिर्फ 20 मिनट्स ही तो काम करना है। एक्सीलेंट ज़ारा। और अगर एंजाइटी रहे लेकिन बर्दाश्त के काबिल हो आपके लिए, तो फिर भी मैं ग्राउंडिंग करूँगी और एक्टिविटी कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, और अगर किसी दिन 20 मिनट्स कंप्लीट ना हो तो आपने उसे फेलियर कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करना। हमने सिर्फ ये देखना है कि कितना काम हुआ, कहाँ डिफ़िकल्टी आपको आई, और नेक्स्ट अटैम्प्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है? ठीक है। चलें ज़ारा, इस वीक ग्राउंडिंग और बिहेवियर एक्टिवेशन का एक हम कंबाइंड रिकॉर्ड बनाते हैं कि आपने इस वीक क्या क्या करना है। अपने ग्राउंडिंग के लिए रोज़ काम टाइम और 1 राउंड प्रैक्टिस करनी है। वीक में कम से कम 3 रियल सिचुएशन में आपने उसको यूज़ करना है। जब एक रीज़नेबल चेक के बाद करंट डेंजर आपको नहीं नज़र आ रहा हो, आपने उस टाइम पे इस टेक्निक को ज़रूर फॉलो करना है, और टेक्निक से पहले और बाद में अपनी एंजाइटी को नोट करना है। ठीक है? ठीक है। और बिहेवियरल एक्टिवेशन के लिए आपने 20 मिनट्स बिजनेस एक्टिविटी वीक में 3 टाइम्स ज़रूर परफॉर्म करनी है। हर एक्टिविटी के लिए आपने एग्जैक्ट डे और टाइम पहले से डिसाइड करना है।
मूड और एंजाइटी बिफोर और आफ्टर नोट करना है, और अगर पुरानी याद आए तो ग्राउंडिंग का 1 राउंड करके आपने एक्टिविटी पर दोबारा रिटर्न करना है, ठीक है। तो रिकॉर्ड में क्या लिखना है? आपने सिर्फ कुछ चीज़ें नोटिस करनी है कि डे और टाइम क्या था, सिचुएशन या प्लान्ड एक्टिविटी, एंजाइटी और मूड क्या था उससे पहले और बाद में, ग्राउंडिंग यूज़ की या नहीं, एक्टिविटी कितनी कंप्लीट हुई, एंजाइटी और मूड कितना था पहले और क्या बाद। आप मुझे एक एग्जांपल दे सकती हैं? ज़रा मिसाल के तौर पर कि आपका डे है ट्यूसडे, टाइम है 2 PM, और आपने 2 ड्रेसेस की पिक्चर्स बनानी है। ये आपकी एक एक्टिविटी जो हमने पहले स्केड्यूल ठीक किया है, है। ठीक है। आपने ये देखना है कि एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले आपका मूड कैसा था, अगर तो लो हुआ और एंजाइटी भी है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ड्यूरिंग एक्टिविटी अगर आपको पार्सल की पुरानी याद आ जाती है तो अपने रिस्पॉन्स में क्या करना है कि ग्राउंडिंग का 1 राउंड कंप्लीट करना है और अपनी पिक्चर्स पर दोबारा से वापस आ जाना है, ठीक है। और फिर आपने ये बाद में देखना है कि 20 मिनट्स एक्टिविटी कंप्लीट हुई और एंजाइटी बाद में कितनी हुई और मूड पहले से बेहतर हुआ या नहीं, ठीक है। ठीक है। आज अब हम सेशन की समरी को देख लेते हैं कि आज हमने पहले ग्राउंडिंग को समझा कि जब भी आपको रॉबरी की पुरानी याद अचानक से आती है तो आप करंट डेंजर जैसा फील करती हैं, और ग्राउंडिंग ने आपको प्रेजेंट टाइम और करंट प्लेस से रिकनेक्ट करना सिखाया। उसके साथ साथ हमने 5 4 3 2 1 टेक्निक सेशन में प्रैक्टिस की और एंजाइटी हमने देखा कि पहले से ज़्यादा मैनेजेबल हुई। उसके बाद हमने बिहेवियर एक्टिवेशन स्टार्ट किया। इसका गोल सिर्फ आपके फियर को कम्प्लीटली एंड करने का वेट किए बगैर स्मॉल प्लान्ड एक्टिविटीज़ के थ्रू रूटीन और कॉन्फिडेंस वापस लाना है। आपने प्रोडक्ट पिक्चर्स की 20 मिनट्स एक्टिविटी सेलेक्ट की और आपने कहा कि इसको मैं स्केड्यूल के तौर पर घर में भी प्रैक्टिस करूँगी। मुझे समझ आ गया कि ग्राउंडिंग करके सिर्फ काम ही नहीं होना, उसके बाद मुझे सेफ एक्टिविटी पर भी वापस जाना है। बिल्कुल। और बिहेवियर एक्टिवेशन में आपको आपकी लाइफ में दोबारा से एक्टिवेट बनाती है और ग्राउंडिंग आपको सिर्फ प्रेजेंट में लाती है, ठीक है। ठीक है, मैं कल 2 बजे फर्स्ट एक्टिविटी करूँगी। ठीक है, एक्सीलेंट ज़ारा, और विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप ये एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म कर सकें। देन हम इसको नेक्स्ट सेशन में ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और ठीक इसके है। रिव्यूज़ भी नोट करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़ ज़ारा। अल्लाह हाफिज़।